ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है असर्शन और रीजन का मतलब जानने में। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप सभी के सामने लाया और आपने अपने स्टूडेंट को जरूर इसको दिखाना है। तो बात करूं असर्शन की, तो असर्शन एक तरह का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसके पीछे अगर मैं रीजन दूं कि रीजन अगर आपका ये हो सकता है कि अर्थ पे वाटर है इसलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है आपस में? बिल्कुल सही है। क्या रीजन असर्शन की करेक्ट डेफिनेशन है? बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और उसके पीछे का जो सही रीजन है वो ये है कि नहीं है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है 41 इज अ प्राइम नंबर। क्या 41 एक प्राइम नंबर है? तो क्या असर्शन सही है? पहले तो आप बोलोगे यस, असर्शन बिल्कुल सही है कि 41 एक प्राइम नंबर होता है। अगर यहां पे ऐसा होता 42 इज अ प्राइम नंबर तो असर्शन क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो याद रखना है। अब अगला है इट हैज ओनली 2 फैक्टर। अब इसका जो रीजन है वो है कि असर्शन का जो रीजन दे रहा है क्यों है 41 प्राइम नंबर, क्योंकि उसके 2 ही प्राइम फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो क्या ये रीजन इसके पीछे बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ऑल्सो असर्शन करेक्टली डिफाइन कर पा रहा है रीजन, या फिर आप बोल सकते हो रीजन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, यहां पे देखो ऐसा भी आ सकता है कि रीजन जो है वो हो सकता है दोनों आपस में सही हो, लेकिन उसका करेक्ट डेफिनेशन जो है वो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ एग्जिस्ट इन अर्थ, बिल्कुल सही बात है, और ये भी कि ह्यूमंस आर देयर इन द अर्थ दैट्स वाई, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रीजन मतलब अगर ये दे दे कि ह्यूमंस आर इन अर्थ दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट, तो बिल्कुल गलत बात है। क्या ह्यूमन के वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती? नहीं, उसका रीजन कुछ और है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।